तो गुड आफ्टरनून गाइस, मैं हूँ आदित्य और हम आ गए हैं आज का ट्रेड एनालिसिस लेके। तो आज था बैंक निफ्टी का एक्सपायर। तो दोस्तों, हमने आज कहाँ कहाँ ट्रेड किया है ये हम आपको बताएंगे। और यहाँ पे देखो, कई दिनों से मार्केट फॉल कर रहा था। तो फॉल करते वक्त यहाँ पर देखो, एक उसने एक ट्रेंड लाइन फॉलो की थी। तो एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस में वो पड़ रहा था। और यहाँ क्या हुआ, कल जब मार्केट ओपन हुआ था तो यह देखिए, इसने एक चैनल बनाया और जब चैनल का ब्रेक था तो उस मार्केट तो बंद हो गया, लेकिन गैप डाउन ओपन हुआ। तो आज भी क्या वो कर रहा था, जैसे कि कल किया था वैसे ही कल एक चैनल को रिस्पेक्ट कर रहा था वो। तो यहाँ पे देखो, एक इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न जैसा हो रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न जैसा हो रहा था। तो यहाँ पर हम वेट कर रहे थे। और सुबह सुबह क्या हो गया कल दोस्तों, हमसे एक गलती हो गई, एक नहीं बहुत सारी गलतियां हो गई। तो हम जब प्रीमियम ऐड कर रहे थे, निफ्टी में ऐड कर रहे थे, तो गलती से हमारी एंट्रियां हो गई निफ्टी में और हमें पता ही नहीं चला। और थोड़ी देर के बाद हमने जब देखा तो हमारे ट्रेड चालू थे। तो जब हम वो एंट्री एग्जिट करने गए तो गलती से और एक एंट्री हो गई, ऐसे ही दो तीन एंट्री हो गए हमसे। और वो एग्जिट कर लिए, पर हमने वो प्रॉफिट में एग्जिट किए। उसमें कुछ ये नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किए थे, उसमें हमने कुछ लॉस लिया नहीं। और हम हमारे ट्रेड के लिए वेट कर रहे थे। तो देखो, मार्केट तो ये डाउन ट्रेंड फॉलो कर रहा था और ये जो ट्रेंड लाइन है उसको अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा था। और जो लो टाइम फ्रेम में देखो, ये जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है उसको भी अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा था। तो हमने वेट किया, जब मार्केट यहाँ पे आया उसने अच्छा खासा रेजिस्टेंस लिया इस ट्रेंड लाइन को। और वो आ गया नीचे वाली ट्रेंड लाइन पे, हमारा जो अप ट्रेंड था शॉर्ट टाइम फ्रेम में, वहां पर वो आया। तो देखो, हमने यहाँ पर क्या रिकॉग्नाइज किया दोस्तों, मार्केट जब भी ये ट्रेंड लाइन पे आ रहा था एकदम झटके से ऊपर जा रहा था, आ रहा था झटके से ऊपर जा रहा था। 5 मिनट में देखते दोस्तों, नीचे आया जल्दी से ऊपर चला गया, नीचे आया जल्दी से ऊपर चला गया, नीचे आया जल्दी से ऊपर चला गया। और यहाँ पर नीचे आया तो यहाँ पर इसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर एक जोन बनाया। इस जोन में वो कंसोलिडेट करने लगा। अगर उसे ऊपर जाना होता तो वो क्या करता, यहाँ से जल्दी ऊपर चला जाता और ये ट्रेंड भी ब्रेक कर जाता, बुलिश ट्रेड का व्यू होता हमारा। और इसने क्या किया, यहाँ कंसोलिडेट किया। तो हम यहाँ पर बुलिश ट्रेड का तो सोच भी नहीं रहे थे। और जब इसने ये जो कैंडल हमने जो जोन बनाया था उस जोन का जो लो था, जब उसने वो लो तोड़ दिया तो हमने फ्लो में यहाँ पर एंट्री कर दी। हमारा स्टॉप लॉस था ये वाला, हमने स्टॉप लॉस रखा था ये जो न्यूट्रल कैंडल थी दोस्तों, उसके ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं आई थी। तो वहां पर हमने स्टॉप लॉस रखा था। और हमारा जो टारगेट था, जो पिछला लो था दोस्तों, उस जोन में हमारा टारगेट था। तो मार्केट ने बहुत अच्छा रिस्पेक्ट किया उस जोन को, एक प्राइस एक्शन बनाया। तो हमने यहाँ पर एग्जिट कर दिया था दोस्तों। हमारा जब टारगेट आया तो हमने एग्जिट कर दिया था। पर हमने यहाँ पर एग्जिट क्यों किया, हमें पता था मार्केट और थोड़ा सा नीचे जा सकता है। पर हमने एग्जिट इसलिए किया क्योंकि प्रीमियम जो थे वो हाई लिक्विडिटी प्रीमियम थे। जब मार्केट ने यहाँ पर ये छोटी सी कैंडल भी बनाई तो प्रीमियम बहुत फास्ट नीचे चले गए थे दोस्तों। इसलिए हमने पहले ही जब टारगेट आया था तभी हमने एग्जिट कर दिया था। और हमारा ट्रेड सक्सेसफुल हो गया दोस्तों। तो आज एक्सपायरी भी थी, तो एक्सपायरी के दिन ज़्यादा रिस्क लेते नहीं है। और अगर हम यहाँ पर वेट करते तो ये कैंडल के साथ ही हमारा प्रीमियम जो था कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाता। ये हमें पता था क्योंकि प्रीमियम में जो थे सेलर्स भी बहुत ज़्यादा थे और बायर्स भी बहुत ज़्यादा बैठे थे। तो हाई लिक्विडिटी थी, इसलिए हम हमारा टारगेट आते ही एग्जिट हो गए थे। यहाँ पे हमें 20-25 पॉइंट मिल गए दोस्तों और स्टॉप लॉस हमारा बहुत ही छोटा था प्रीमियम में। तो ऐसे हमने ट्रेड प्लान किया था आज का और वो सक्सेसफुल हो गया था। और हमने यहाँ पर क्या देखा दोस्तों, जो हमारे कंपोनेंट्स थे वो भी हमें अच्छे से सपोर्ट कर रहे थे। तो एच डी एफ सी देखते दोस्तों, एच डी एफ सी एक रेजिस्टेंस पे था। तो एच डी एफ सी ने भी क्या किया, वहां पर जोन बनाया। जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पर कंसोलिडेट किया तभी एच डी एफ सी यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था दोस्तों। तो जब एच डी एफ सी ने यहाँ पर ब्रेक किया तभी बैंक निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेक कर दिया था। और इसी वजह से हमने ये ट्रेड लिया था क्योंकि एच डी एफ सी पहले ही अपने रेजिस्टेंस जोन में था। तो रेजिस्टेंस जोन से उसने रेजिस्टेंस लेके नीचे ब्रेक कर दिया था। तो इसलिए हम ये ट्रेंड लाइन का टारगेट था हमारा एच डी एफ सी, वो तो अच्छे से हिट हो गया था। और आईसीआईसीआई में भी एक मार्केट डाउन ट्रेंड में था दोस्तों, डाउन ट्रेंड में था। और इसलिए हमने ये ट्रेड प्लान किया था।
और जो एक्सिस बैंक वगैरह थे, एक्सिस बैंक तो एक जोन में कंसोलिडेट हो रहा था, तो इसलिए ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि अगर ये बुलिश होता तो हम यहाँ पर छोटी छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करते, लेकिन ये बुलिश नहीं था, यहाँ पर ये जोन में कंसोलिडेट कर रहा था। और एसबीआई क्या कर रहा था, एसबीआई भी एक ट्रेंड लाइन पे था और ट्रेंड लाइन वही ब्रेक कर रहा था एसबीआई, मतलब ज्यादा ऊपर बुलिश उसका ट्रेंड नहीं था, ये बुलिश ट्रेंड तो बोल ही नहीं सकते हम, ये थोड़ा सा कंसोलिडेट हो गया और यहाँ पे वो ब्रेक कर रहा था नीचे साइड को। और जो कोटक था उसने तो पहले ही जो हमारा ट्रायंगल पैटर्न था उसे ब्रेक कर दिया था, पहले ही यहाँ पर ब्रेक कर दिया था और फिर यहाँ कंसोलिडेट कर रहा था, तो इसलिए हमने ये बेरिश ट्रेड प्लान किया था बैंक निफ्टी में, और हमने एग्जीक्यूशन किया। ज़्यादा पॉइंट्स, ज़्यादा लालच में नहीं बैठे हम, क्योंकि हाई लिक्विडिटी थी आज थर्सडे के कारण। और आज का हमारा ट्रेड, तो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही आते रहेंगे हमारा ट्रेड एनालिसिस लेके, और उसके बाद भी अगर हमें कुछ ट्रेड मिला, कोई ट्रेड मिला, हमने अगर लिया तो आपको ज़रूर बताएंगे, अपडेट कर देंगे वीडियो में। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।